हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 29 से करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों इसका हम सब 5 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 28 तक हम सब कर चुके थे। दोस्तों अगर ये सब 5 पार्ट नहीं देखे हो जाकर दोस्तों, हर एक पार्ट क्या कर लीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से क्या कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन 29 के बाद जितना बताएंगे दोस्तों समझने में क्या होगा, आसानी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया है क्वेश्चन 29 की साइन ए बराबर 3/4 तो दोस्तों तो ए और कास ए और टैन ए का कहना है दोस्तों, मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, अगर हम बताए थे आपको इस तरह का सवाल मिलता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए समकोण क्या करते हैं दोस्तों, त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। समकोण एक त्रिभुज बना लिए। यहाँ जो होता है दोस्तों बी समकोण होता है। यहाँ पर कोई भी मान सकते हैं, बी ऑलरेडी ही निश्चित नहीं कि हम की बी ही बस मानेंगे। चलिए ए यहाँ बी मान लिए दोस्तों, यहाँ क्या मान लिए, ए मान लिए, यहाँ क्या मान लिए दोस्तों, सी। अब चलिए देखिए, साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे कड़। साइन थीटा लंब बट्टे कड़ होता था। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब कितना है 3 और कड़ कितना है दोस्तों 4। ये जो होता है आधार होता है, लंब कड़ होता है क्या होता है दोस्तों, आधार। सर लंब होता है, एक कड़ होता है, क्या होता है, आधार होता है। अब हमें क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है दोस्तों। किसका, कड़ का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए अब इसमें कड़ क्या है दोस्तों, ए और सी क्या है, कड़ है। ए सी मान कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है दोस्तों बी सी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है दोस्तों ए बी क्या करना है, ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे कितना है दोस्तों, 4 चौके 16 होगा बराबर इसका वर्ग कितना दोस्तों 9 होगा प्लस का ए बी का स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों 16 में से 9 जाएगा, घटा देते हैं। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 20 का। देखिए 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा, क्योंकि 9 और 7 कितना 16 होता है, 7 ए बी का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर होता है क्या होता है, अंडर रूट होता है, ए बी बराबर अंडर रूट 7। ए बी मान कितना है दोस्तों 7 आ गया, अंडर रूट 7 आ गया। अब चलिए हम सब क्या करते हैं, एक एक का मान निकाल लेते हैं। दिखेगा कॉस ए पूछा था। अब देखिए काश थीटा बराबर क्या दोस्तों, आधार बट्टे कड़ होता है। काश थीटा बराबर आधार बट्टे कड़, क्योंकि दोस्तों हम इसके जो वीडियो पहले बनाए हैं दोस्तों, उसमें सब आपको एकदम अच्छी तरीके से बताया गया है। अगर दोस्तों और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो पार्ट नंबर 1 जाकर देखिएगा, उसमें हम त्रिकोणमिति क्या होता है दोस्तों, उसका फार्मूला कौन कौन से होते हैं, कौन कौन इस्तेमाल होंगे, वहाँ क्या कहें दोस्तों बताएंगे अच्छी तरीके से। चलिए देखिए, ये आधार क्या दोस्तों, कड़ी में 7 है और कड़ कितना है दोस्तों 4, 7/4 ही क्या है दोस्तों, हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा, टैन ए। टैन ए क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है 3 है और आधार कितना है दोस्तों, कड़ी में 7। ये क्या है दोस्तों, हमारा उत्तर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमिति के सभी मान क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। यानी सेक दो हो गया दोस्तों किसका, साइन थीटा कामा कॉस थीटा कामा टेन थीटा कामा टेन थीटा कॉट थीटा कामा कॉसिक थीटा। इन सब क्या करना है दोस्तों, हमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम एक बार बता चुके हैं। पार्ट नंबर दोस्तों एक क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखना होगा, पार्ट नंबर 3 में हम क्या करें दोस्तों, बताएं अच्छी तरीके से। वहाँ जाके दोस्तों इस क्वेश्चन क्या करना, सॉल्यूशन करना पार्ट नंबर 3 से। वहाँ जो क्वेश्चन था दोस्तों, लिखा था यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना था। वही दोस्तों यही क्वेश्चन यहाँ भी है कि एक मान दिया था, 5 का मान ज्ञात करना था। वहाँ दोस्तों पार्ट नंबर 3 में हम क्या किए हैं, बनाए हैं क्वेश्चन का
कैसे सॉल्यूशन किया था वीडियो। अब चलते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों क्या लेना अपने से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अगर दोस्तों अगर क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो वीडियो दोस्तों कमेंट करना कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखिए लिखा है दोस्तों, यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए क्या दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। दोस्तों स्क्वायर ए है या नहीं दोस्तों, इन दोनों को दोस्तों हमें सॉल्यूशन करके देखना है कि ए और ए दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होगा तो लिख देंगे हाँ है, नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं है। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए कॉट है क्या, ये जैसे था उसे कॉट लिख देते हैं दोस्तों। इसके बराबर क्या था 4 था। अब देखिए इसका गुणांक है क्या, इसका जब किसी संख्या गुणांक होता है या फिर किसी चरासी गुणांक इसके क्या होता है बटे जाता है संख्या के। ये कितना दोस्तों 3 था, यहाँ क्या गया दोस्तों 3, 4/3। जब ऐसा था दोस्तों, अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, कॉट थीटा बराबर दोस्तों tan थीटा देखिए क्या निकलते हैं, tan थीटा लंब बटे आधार होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आधार बटे कड़ हो जाएगा, सॉरी आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब क्या हो दोस्तों, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब देखिए आधार कितना है दोस्तों 4 और लंब कितना है 3। यहाँ में एक समकोण क्या आते हैं दोस्तों त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण अब त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ क्या है दोस्तों मान लेते हैं बी समकोण है, यहाँ कोण ए हो गया, यहाँ क्या हो गया दोस्तों सी। अब देखिए आधार कितना है दोस्तों 4 और लंब कितना है दोस्तों 3, हमें निकालना क्या है कड़। चलिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस का कहते हैं दोस्तों प्रमेय लगाते हैं। देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ के स्क्वायर, कड़ क्या है दोस्तों AC के स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, लंब यानी क्या है दोस्तों BC स्क्वायर प्लस का था दोस्तों आधार के स्क्वायर, आधार क्या है दोस्तों AB की स्क्वायर। अब से जो मान हमें पता है दोस्तों वो रख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कड़ का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिएगा देखिएगा BC कितना है दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना है दोस्तों 4 का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे दोस्तों 9 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 9 कितना हो दोस्तों 25 हो जाएगा, 25 AC बराबर कितना है दोस्तों 25 AC स्क्वायर। अब देखिए इधर स्क्वायर है अंडर रूट हो जाता है दोस्तों, AC बराबर अंडर रूट 25। तो यहाँ AC मान कितना है दोस्तों, AC मान कितना है, इसका वर्ग कितना कई है 5 का वर्ग है दोस्तों, यहाँ AC मान कितना गया 5 आ गया, यानी कि AC जो था दोस्तों यहाँ पर कितना गया 5। अब चलते हैं दोस्तों हम चेक करते हैं दोनों साइड क्या है बराबर है या फिर नहीं। क्या दोस्तों था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए। या दोस्तों क्या है LHS लेते हैं, ए क्या है दोस्तों LHS से क्या है RHS। चलिए LHS से चलते हैं पहले, LHS क्या है दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर ए। अब देखिएगा 1 जैसे था वैसे लिख लेते हैं दोस्तों। अब tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, tan थीटा क्या है दोस्तों लंब बट्टे आधार। लंब कितना है इसमें देखिएगा दोस्तों, लंब देखिए कितना है 3 है और आधार कितना है दोस्तों 4 है। लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, यानी 3/4 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। चलिए इस कारण से सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे कितना दोस्तों 9 होगा, इसका वर्ग करेंगे दोस्तों 16 होगा, फिर वही नीचे काम करते 1 प्लस 9/16। अब देखिए 16 का में 16 से 9 जाए कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा, 7/16 हो गया। फिर अब देखिए 16 का में 16 और 9 कितना दोस्तों 25, 25/16। ये 16 से 16 कट जाएगा दोस्तों, कितना आ गया 7/25। कितना है दोस्तों 7/25, यानी ए वाले HH का मान कितना है दोस्तों 7/25। और यहाँ क्या करते हैं दोस्तों RHS लेते हैं, RHS क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या था दोस्तों आधार बट्टे कड़, कॉस थीटा बराबर क्या था दोस्तों आधार बट्टे कड़। आधार कितना है 4 और कड़ कितना है 5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर क्या था दोस्तों लंब बट्टे कड़। लंब कितना है दोस्तों 3 है और कड़ कितना है 5, यानी 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का दोस्तों होल स्क्वायर। अब इसका खोलेंगे कितना है 4 चौके 16, यहाँ खोलेंगे कितना है दोस्तों 5×5 = 25 माइनस यहाँ खोलेंगे क्या दोस्तों 3 का 9, यहाँ खोलेंगे दोस्तों कितना देगा 25।
दोनों ग्लास दोस्तों कितना होगा 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 में भाग दी कितना है दोस्तों 16 आएगा, यहाँ क्या आएगा 9 आ जाएगा। और 16 में से 9 हो जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 7, और नीचे कितना गया 25, कितना है दोस्तों 25। यहाँ भी देखिए कितना आता है 7/25, यहाँ भी कितना है दोस्तों 7/25। यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। क्या दोस्तों प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों प्रूफ में हमारा हो गया। अब चलिए हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला है क्वेश्चन में दोस्तों एक है कि साइन A इंटू कॉस ए, दूसरा दोस्तों क्वेश्चन साइन सी इंटू कॉस सी। क्या कहते हैं दोस्तों इन सब का हमें मान ज्ञात करना है। हमें दिया AB और BC। अब देखिए AB मान पता है और BC मान पता है दोस्तों, यहाँ क्या करते हैं हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या है दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है क्या। अब चलिए मानते हैं दोस्तों इसमें जो होगा B समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों A यहाँ हो गया, सर A क्या दोस्तों यहाँ बन गया, और C क्या माने यहाँ पर है। चलिए देखिए AB बराबर कितना है दोस्तों A और B, AB बराबर कितना 24 सेमी है दोस्तों 24 सेमी, और BC का मान कितना है दोस्तों BC कितना है 7 सेमी। यहाँ हमें निकालना क्या है दोस्तों कर्ण, क्या निकालना है दोस्तों कर्ण का क्या कहना है मान हमें निकालना है। देखिए AB भी मान लेते दोस्तों और BC का मान कितना 7 रख दिए। हमने कर्ण निकाला है, यहाँ लगाते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं दोस्तों क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी AC के स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर प्लस का क्या होगा दोस्तों कर्ण लंब BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। यानी देखिए हमें BC मान कितना है दोस्तों 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस का AB कितना है दोस्तों 24 का स्क्वायर। चलिए इसका वर्ग करें कितना है दोस्तों 7×7 = 49 होगा, प्लस 24 का स्क्वायर कितना है दोस्तों। चलिए 24 को हमें तो पता नहीं है, हम क्या कहते हैं 24 का पहले गुणा करते हैं 2 बार। देखिए 24 × 24 देखिए 4 × 16 की 6, 4 × 8 और दोस्तों 9 हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा दोस्तों, 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ कितना दोस्तों 6 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 8 कितना दोस्तों 17 हो जाएगा, 4 और कितना 576, 24 में कितना दोस्तों 576 हो जाएगा। चलिए 9 और 6 कितना है दोस्तों 9 और 6 15 की 5 हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए 15 हो गया दोस्तों, और इसका देखिए कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे दोस्तों 7 और 4 कितना है दोस्तों 11 और कितना दोस्तों हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5 और दोस्तों 6 कितना है दोस्तों 625। यानी कि हमारा आ गया AC स्क्वायर बराबर 625। AC स्क्वायर कितना है दोस्तों 625 का एक वर्ग होता है दोस्तों 25 का वर्ग होता है, कितना होता है दोस्तों 625 का वर्ग होता है 25 सेंटीमीटर आ गया। यानी हमारा किसका मान गया दोस्तों AC का मान कितना गया 25 सेंटीमीटर। ऐसा मान किसमें दोस्तों सेमी में था, AC का मान कितना दोस्तों 25 सेमी। अब चलिए हम एक क्या करते हैं क्वेश्चन दोस्तों निकालते हैं उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों साइन A इंटू कॉस A। देखिए दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या है दोस्तों लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या है दोस्तों लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है दोस्तों 7 है और कर्ण कितना है दोस्तों 5, यानी 25 है 5 नहीं 7/25 इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है दोस्तों आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है दोस्तों 24 और कर्ण कितना है दोस्तों 25, यानी 24/25 दोस्तों 25। अब देखिए नीचे के नीचे गुणा होता है ऊपर गुणा होता है दोस्तों, नीचे का नीचे गुणा होता है ऊपर का ऊपर गुणा होता है। चलिए देखिएगा अब देखिए ऊपर को ऊपर गुणा करने कितना है दोस्तों 7 चौके कितना हो जाएगा 28 की 8 हाथ में है दोस्तों 2, 7 गुणा 14, 14 2 कितना जाएगा 16, 168 दोस्तों 25 55 625 होता है, 25 55 625। यही क्या दोस्तों हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों साइन C इंटू कॉस C। अब देखिए दोस्तों हमारा थीटा यहाँ था एक बार तो यहाँ से लिए थे, अब क्या साइन C क्या जहाँ से थीटा पूछेगा वहीं से क्या कहते दोस्तों हम उत्तर इसका लेते हैं। अब देखिए थीटा हमारा यहाँ हो गया, क्या थीटा हमारा यहाँ हो गया।
अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो होगा थीटा के सामने हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब होती है। अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और क्या हो जाएगा आधार। और जो कर्व होता है दोस्तों वही हमेशा रहता है, चेंज हो नहीं होता है कर्व में। अब चलिए साइन थीटा क्या है दोस्तों, लंब बटे कड़। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कड़। लंब कितना है दोस्तों 24 और कड़ कितना है दोस्तों 25, यानी कि 24/25। 24/25 इंटू कॉस सी। कास थीटा क्या है दोस्तों, आधार बटे कड़। आधार कितना है दोस्तों 7 और कड़ कितना है दोस्तों 25। 7/25, 7/25। इससे भी गुणा करेंगे कितना है दोस्तों, ऊपर गुणा कितना है तो 168 और नीचे कितना है दोस्तों 625। ये क्या है दोनों का हमारा उत्तर दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, दोनों का यही उत्तर हो गया हमारा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की और, यानी क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन 33 दोस्तों, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि 15 काट ए बराबर 8 है तो साइन ए कॉमा सी के क्या कहना है दोस्तों, मान ज्ञात करना है हमें। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए इंटू सी के क्या करना है दोस्तों, मान ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, साइन का और सी का क्या करते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे कॉट था पहले से कॉट लिख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ए है का ए लिख लिए, इसका गुणांक इसके बट्टे होता है दोस्तों, इसका गुणांक इसके बट्टे। चलिए अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, पहले जानेंगे दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, तो यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बट्टे लंब। टेन थीटा और लंब बट्टे आधार तो दोस्तों आधार, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। चलिए जब हमें दोस्तों लंब पता हो गया और आधार पता हो गया दोस्तों, हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, समकोण। चलिए एक समकोण यहाँ करते दोस्तों, त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते दोस्तों, इसलिए कि यहाँ क्या होगा, बी समकोण है, यहाँ कोई ए है, यहाँ क्या है दोस्तों सी। अब देखिए आधार कितना है दोस्तों 8 है और लंब कितना है दोस्तों 15। यहाँ हमें निकालना क्या है दोस्तों, कड़। क्या निकालना है दोस्तों, कड़। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कड़ के स्क्वायर, कड़ यानी AC के स्क्वायर, AC के स्क्वायर प्लस का लंब क्या आता है दोस्तों BC स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। आधार स्क्वायर यानी दोस्तों किसका, AB का स्क्वायर। क्या दोस्तों, आधार यानी AB का स्क्वायर। चलिए जो मान पता है दोस्तों मान रख लेते हैं, जो नहीं पता है उसे निकाल लेते हैं। अब देखिए BC कितना है दोस्तों 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है दोस्तों 8 का स्क्वायर। चलेगा 15 में कितना होगा दोस्तों, 15 में कितना है दोस्तों 225। अब देखिए 8 का वर्ग कितना है दोस्तों, 8 या 64, 8 या 64। चलिए दोस्तों को 15 नहीं पता इससे वर्ग, तो 15 पहले क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करके हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए 15 का वर्ग 15 × 15, 5 बचे कितना है दोस्तों 25 की 5 हाथ में 2, 5 बचे 25 की 5 हाथ में 2, 5 कम में 5 और 2 कितना 7 हो गया दोस्तों, एक हो जाएगा 5, एक कितना दोस्तों एक कम में 1। देखिए 5 कम में 5, 7 5 कितना दोस्तों 12 हो जाएगा, एक कम में 1, एक और 1 2, 225। या दोस्तों हम कितना लिखे थे 225 लिखे थे। यही कितना होता है दोस्तों वर्ग होता है। अब दोनों क्या करते हैं जोड़ते हैं, देखिएगा 5 और 4 कितना होगा दोस्तों 9 हो जाएगा, 6 और 4 कितना होगा दोस्तों, कितना है दोस्तों यहाँ पर 6 था, 64 था, 6 और 2 कितना है दोस्तों 8 हो जाएगा, कितना है दोस्तों 8 हो गया, 2 और 2 हो जाएगा 289। यानी AC स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों हमारा, AC स्क्वायर बराबर 289। AC स्क्वायर भी कितना है दोस्तों 289। अब देखिए AC बराबर √289। AC बराबर एक कई का वर्ग है दोस्तों 289, 289 का वर्ग है दोस्तों 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है दोस्तों 17 का वर्ग कितना है दोस्तों 289 होता है। 17 का वर्ग कितना दोस्तों होता है 289। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं यहाँ मान निकालते हैं। पहला जो था दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या है दोस्तों लंब बटे कड़। लंब कितना है दोस्तों एक कितना है 17 है, लंब कितना है दोस्तों देखिए 15 है और कड़ कितना है दोस्तों 17, यानी 15/17। यही क्या गया दोस्तों हमारा आंसर, 15/17 क्या गया दोस्तों ये हमारा उत्तर। अब क्या पूछा दोस्तों सेग किसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों कॉस थीटा का। पहले कॉस थीटा में क्या होता है दोस्तों
आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़, तो सेक थीटा पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कड़ बट्टे आधार। कड़ कितना है दोस्तों 17 और आधार कितना है 8, यानी 17/8 ही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ये दोनों क्या निकलेगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों अब वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।